Hello guys, good evening all of you. Welcome to this session on YouTube channel Biology Teaching Center. Your educator Dr. Akhileshwar Kumar. Today we'll be talking about communicable diseases or infectious disease. तो मुख्य रूप से आज के सेशन में हम लोग संचारणीय रोग और संक्रामक रोग के बारे में देखेंगे। संचारणीय जिसे कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के जो डिजीज होते हैं वो आपका एक अनहेल्दी पर्सन से हेल्दी पर्सन में संचरित होता है, कम्युनिकेबल होता है। तो इन्फेक्टियस और कम्युनिकेबल डिजीज पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू एनिमल्स और पर्सन टू प्लांट्स या प्लांट्स टू पर्सन्स जो है सो स्प्रेडिंग होता है। और इसके मुख्य पैथोजन के बारे में हम बताएं कि जिसके कारण रोग उत्पन्न होता है वो पैथोजन कहलाते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज में जो मुख्य रूप से पैथोजन होते हैं, रोग के जो कारक होते हैं वो मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स और फंगस ये सब होते हैं। तो मुख्य रूप से जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं वो आपका बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण जो है सो आपका अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन्स में कम्युनिकेट होता है या कम्युनिकेबल होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जैसे आपका एयर, बहुत सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हवा में, इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं जो आपको अनहेल्दी पर्सन से वो आपका एटमॉस्फेयर में आते हैं और वो पुनः हेल्दी पर्सन्स में आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स या और अन्य मेथड से जो है सो हेल्दी पर्सन्स में इन्फेक्शन होता है। तो एयर के द्वारा भी होते हैं। कुछ जो है आपका जो अनहेल्दी पर्सन्स होते हैं उनके बर्तन, कपड़े और अन्य चीज़ें के कांटेक्ट में आने पर जो है अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन्स में वो कम्युनिकेबल होते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। कुछ जो है सो उंडी मतलब जख्मी भाग से भी जो है आपका बैक्टीरिया, फंगस और वायरस जो हैं हमारे शरीर में वो प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन ऐसे वो प्रवेश नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं जिसके लिए वेक्टर की आवश्यकता होती है। वेक्टर मतलब रोगवाहक। रोगवाहक का मतलब जो पैथोजन होते हैं, कुछ ऐसे पैथोजन होते हैं जो डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। उसके लिए एक वेक्टर की आवश्यकता होती है और वो फर्स्ट उसमें जो है सो आपका वो उसमें अपना लाइफ साइकिल या अपना इस्टेब्लिशमेंट होता है और तब फिर जो दूसरे जैसे ह्यूमन में वो प्रवेश करता है। इस तरह से आपका प्राइमरी होस्ट एंड सेकेंडरी होस्ट उस पैथोजन के लिए जो है आपका टू होस्ट से आपका लाइफ साइकिल
कंप्लीट होता है, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट आपका हेल्दी पर्सन्स में प्रवेश कर जाते हैं। तो उसके लिए सिर्फ सिंगल होस्ट होता है। तो इस तरह से आपका जो पैथोजेंस होते हैं उसके लाइफ साइकिल किस प्राइमरी होस्ट और सेकेंडरी होस्ट में कंप्लीट होता है, उसके आधार पर जो है ये जो आपका जो पैरासाइट होते हैं वो आपका मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक। मोनोजेनेटिक का मतलब जब उस पैरासाइट का या पैथोजेन का हम बोल सकते हैं लाइफ साइकिल जब एक ही होस्ट में पूरा कंप्लीट होता है तो उसको मोनोजेनेटिक, और जब 2 होस्ट में जो है उसका अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है तो उसको डाइजेनेटिक कहा जाता है। हम एक उदाहरण लेते हैं, प्रोटोजोन्स डिजीज माने प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा एक होने वाला रोग है जिसे हम मलेरिया बोलते हैं। मलेरिया एक डिजीज है जो मुख्य रूप से प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ वर्ग के अंतर्गत माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, ऑर्गेनिज्म है जो आपका पैरासाइटिक होते हैं। और यह प्लाज्मोडियम, जैसे इसका पूरा नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स पीवी शॉर्ट में बोलते हैं, यह प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में या ह्यूमन बॉडी में वो डायरेक्ट प्रवेश नहीं कर पाता है, वो डायरेक्ट जो है इन्फेक्शन नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर है इन्फेक्शन, जनरली यह भी एक टर्म है, इन्फेक्शन बोलते हैं। तो इन्फेक्शन जनरली लोग बोलते हैं कि इन्फेक्शन है, एक रोग का नाम दे देते हैं, लेकिन इन्फेक्शन कोई पार्टिकुलर डिजीज नहीं है, रोग नहीं है। लेकिन जो इसको नहीं समझते हैं कि इन्फेक्शन हो गया है, हर एक रोग, हर एक डिजीज की शुरुआत जनरली एक इन्फेक्शन के फलस्वरूप ही होता है। मलेरिया उदाहरण अभी जो इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, मलेरिया एक रोग है। तो यह भी जब प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में प्रवेश करता है वो दैट इज नोन एज इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब ही होता है, ऐसे हिंदी में संक्रमण बोलते हैं, तो इन्फेक्शन का मतलब एंट्री ऑफ द पैथोजेन इन आवर बॉडीज और इन होस्ट। इन्फेक्शन का मतलब है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई जो भी है हमारे शरीर में जैसे ही प्रवेश किया, वह पहला स्टेप पैथोजेन का इन्फेक्शन होता है। वह आपका किसी भी माध्यम के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तो जब कोई एक अदर ऑर्गेनिजम्स के द्वारा अगर प्रवेश करता है तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, और कुछ डायरेक्ट भी प्रवेश करते हैं। तो इन्फेक्शन का मतलब एंट्री ऑफ द पैथोजेन, और पैथोजेन का मतलब जिसके द्वारा रोग उत्पन्न होता है। ये सब टर्म्स हैं का डिजीज से। तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले जो है आपका मस्कीटो में, जिसको मादा एनोफिल बोलते हैं, तो प्लाज्मोडियम का वेक्टर जो है आपका मादा एनोफिल मस्कीटो हुआ। मादा एनोफिल मस्कीटो में वह प्लाज्मोडियम जो है आपका एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। इसके बाद जो है, सॉरी मैं इसमें एसेक्सुअली नहीं, ह्यूमन में जो है एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। तो इसके बाद जो है वो आपका हेल्दी पर्सन्स में जो है आपका मच्छर के काटने से वह आपका प्लाज्मोडियम जो उसका इफेक्टिव स्टेज होता है स्पोरोजोइट,
एक स्टेज है, स्पोरोजोइट के रूप में हमारे शरीर में जो है वो प्रवेश करता है। लेकिन वह मादा एनोफिल जो है, ये प्लाज्मोडियम हमारे शरीर में ऐसे डायरेक्ट नहीं पहुंचता है। वह मस्कीटो जब ब्लड सकिंग के दौरान वह प्लाज्मोडियम जब से वह उसमें पाया जाता है, जब तब जो है हमारे शरीर में वो प्रवेश करता है, फिर इसमें इस्टेब्लिशमेंट होता है। और इसके बाद जब मलेरिया से ग्रसित हो जाता है व्यक्ति, तब उसे जब मादा एनोफिल मच्छर मस्कीटो जब काटता है, तब वह फिर जो है आपका किसी दूसरे मादा एनोफिल में वह चला जाता है, फिर उसमें वह लाइफ साइकिल अपना कंप्लीट करता है। इसके बाद फिर हेल्दी पर्सन में, तो इस तरह से उसका लाइफ साइकिल मादा एनोफिल मस्कीटो या फीमेल एनोफिल मस्कीटो और ह्यूमन, इसमें जो है सो आपका अल्टरनेट जो है वो आपका लाइफ साइकिल अपना चलते रहता है। तो ये वेक्टर के बारे में हम बतलाए। इस तरह से बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आपका वेक्टर की आवश्यकता होती है, और उस जो पैथोजन होते हैं उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल 2 होस्ट पर कंप्लीट होता है। और कुछ जो है अगर बीच में अगर एक होस्ट नहीं मिले तो उसका लाइफ साइकिल वहीं पर समाप्त हो जाता है। अगर ह्यूमन अगर नहीं हो या मादा एनोफिल नहीं हो तो उसका कंप्लीट लाइफ साइकिल नहीं हो पाता है। तो इस तरह से आपका वेक्टर्स हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज जो हम लोग देख रहे थे, वह आपका किसी न किसी रूप से एयर के द्वारा, फूड के द्वारा, कंटामिनेटेड फूड है, आपका फॉर्माइट्स हैं जो आपका डिजीज पर्सन से, उसके अगर हम बर्तन का उपयोग करते हैं तो वो भी आपका कम्युनिकेबल हो जाता है, वह रोग हेल्दी पर्सन्स में चले जाते हैं। तो उसका कोई ना कोई जैसे मीडियम होता है या वेक्टर होते हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब यही हुआ। और बहुत सारे जो हैं कम्युनिकेबल डिजीज हैं जिसको हम देखेंगे मुख्य रूप से। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या है ये आप लोग समझिए कि क्या संचरणीय रोग क्या है। तो यही हुआ आपका कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब आपका स्प्रेडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या फ्रॉम एनिमल्स टू आपका माइंड। एनिमल से भी जो है आपका व्यक्ति में प्रवेश करता है, या आपका पर्सन टू पर्सन्स उसका जो है स्प्रेडिंग होता है। कम्युनिकेबल डिजीज का अर्थ यही हुआ। अब देखते हैं थोड़ा। और इसे इनफेक्टियस डिजीज, तो कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज का मतलब दीज आर आपका इलनेसेस दैट, यह एक तरह की इलनेस का मतलब अनहेल्दी, अस्वस्थ, दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रवेश करते हैं, और फ्रॉम एन एनिमल टू ए पर्सन, और एनिमल टू पर्सन्स, और फ्रॉम ये सरफेस, और किसी भी आपका आउटर सरफेस से भी, और ये फूड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से भी जो है ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज जो है स्प्रेड करते हैं आपका फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, या अनहेल्दी टू हेल्दी। तो आपका ये कम्युनिकेबल डिजीज क्या है, ये इसका मतलब हुआ। कुछ कौन कौन से कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं उसके बारे में हम देखते हैं।
कॉमन तो कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज में एक राइनो वायरसेस होते हैं। तो राइनो वायरसेस आर ए ग्रुप ऑफ वायरसेस। ये आपका एक राइनो वायरस जो है तो एक ग्रुप ऑफ वायरस है, जिसमें से दैट आर द मोस्ट कॉमन काउज ऑफ द कॉमन कोल्ड, जिसके द्वारा मुख्य रूप से सामान्य सर्दी खांसी ये आपका राइनो वायरस के द्वारा होता है। माने ये आपका कॉमन जो कोल्ड और कफ जो होते हैं वो आपका राइनो वायरस के द्वारा होता है। इसमें सिम्टम्स है ये स्टफी और रनी नोच, मतलब आपका नाक से जो है वाटरी डिस्चार्ज होता है, वो आपका रनी नोज कहलाता है। सोर थ्रोट गला जो है खसखसाहट होती है, इसमें जो है आपका हेडेक भी होता है। तो ये आपका कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर इस व्यक्ति का बर्तन कपड़ा का अगर हम यूज करते हैं, रुमाल का यूज करते हैं, तो आपका उस व्यक्ति को भी वह यह रोग हो जाता है। तो इसी जैसे कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। तो पहला जैसा आपका राइनो वायरस है, जिसके कारण आपको कॉमन कोल्ड एंड कफ होता है, जिसमें आपका सिम्टम्स है स्टफी और रनिंग नोज, सोर थ्रोट एंड हेडेक। ये कुछ कम्युनिकेबल डिजीज का जो है ये आपका एग्जांपल्स है एंड दियर सिम्टम्स। दूसरा जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज के अंतर्गत है, उसमें मेन जो आपका पैथोजन होते हैं वो आपका कोरोना वायरस। कोरोना से आप सभी परिचित हैं, जो आपका 2020 में मेन रूप से एपिडेमिक फॉर्म में महामारी के रूप में आया था। तो कोरोना कोई नया चीज नहीं, इसकी जानकारी कोरोना जो वायरस है उसकी जानकारी बहुत पहले से थी कि यह किस तरह का है, लेकिन मुख्य रूप से आपका दुनिया की एक एक व्यक्ति इस बात को तब समझा या जाना जबकि 2020 में जो है पूरे दुनिया में वह आपका एपिडेमिक फॉर्म में महामारी के रूप में फैला, और यह ऐसा भयावह रोग हुआ जिसे दुनिया जो है बहुत दिनों तक याद करेगी। इसे इतिहास में जाना जाएगा और इसे इतिहास में पढ़ा जाएगा कि 2020 में एक बहुत बड़ी दुनिया में, पूरे दुनिया में जो है एक महामारी के रूप में फैला था। पूरी दुनिया जो है इससे दहशत में था, लेकिन इसकी जानकारी पहले थी। लेकिन उस समय का जो कोरोना वायरस था उतना वो किलिंग नहीं था, लेकिन 2020 में वह जो कोरोना वायरस हुआ वो आपका किलर था, माने आपका मारात्मक था, किलर। उसमें जैसा आपका बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। तो क्योंकि वायरस है, वायरस में जो है सो आपका म्यूटेशन होते रहता है, चेंजिंग होते रहता है, उसमें हमेशा जो है सो वेरिएशन होते रहता है, जिसको बोलते हैं वेरिएंट। हमेशा उसमें जो है सो आपका नए नए तरह के प्रोटीन्स का निर्माण होता है, उसके जो जेनेटिक मटेरियल्स है उसमें चेंजिंग होने के कारण जो है उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएंट मिलते हैं। जो हम लोग भी देखे कि कोरोना शुरू में हुआ था वो दूसरा वेरिएंट था, इसके बाद और कुछ आया तो अगला वेरिएंट हुआ। मैंने उसमें वेरिएंट का मतलब यहाँ पर मॉडिफिकेशन, उसमें जो है आपका जेनेटिक मटेरियल में जो है सो आपका चेंजिंग होता है, उसके फलस्वरूप जो है उसमें जो प्रोटीन्स जो होते हैं वो आपका उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जो आपका वो वेरिएंट फॉर्म में कहलाते हैं। और वैज्ञानिकों ने जो है उसी को ये कोरोना वायरस का ये वेरिएंट हुआ, ये वेरिएंट हुआ, ये वेरिएंट हुआ, जो आपका ये ज़्यादा किलर है, ये किलर है, वो इस तरह से। तो वो आपका जो है सो पहले से ही इसकी जानकारी थी। जो आपका कोरोना वायरस है आर द ग्रुप ऑफ वायरस। कोरोना वायरस एक टाइप ऑफ वायरस है। कोरोना का मतलब यहाँ पर होता है इसे कोरोना माने मुकुट। जिस तरह से हम लोग मोर पीकॉक का जो ऊपर में जो है आपका इस तरह से होते हैं, इस तरह से
5 या 6 इस तरह से। उसी तरह से सेम कॉमन जो ये वायरस है कोरोना वायरस, उसमें इस तरह से प्रोटीन्स इस तरह से होते हैं, इसलिए इसका नाम जो है आपका कोरोना दिया गया। कोरोना का मतलब आपका एज ए मुकुट लाइक, ये इस तरह से आपका कॉमन ये जो है आपका वायरस होते हैं, इसलिए इसका कोरोना का मतलब एज ए मुकुट लाइक स्ट्रक्चर्स। ये एक विशेष तरह के प्रोटीन से बने होते हैं जो इसका देखने में आपका अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स में मुकुट की तरह कोरोना लाइक क्राउन लाइक दिखाई पड़ता है, इसलिए इसको कोरोना का है। तो कोरोना वायरस ये टाइप ऑफ ये ग्रुप ऑफ कहने मतलब ये वायरस है आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ वायरसेस दैट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। मेनली रूप से जो कोरोना वायरस है वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को ही इन्फेक्ट करता है। दिस फैमिली इंक्लूड्स द सार्स। सार्स भी जो है आपका एक महामारी के रूप में फैला था चीन में, जो वहीं तक उस समय सीमित हो गया, पूरे दुनिया में वो आपका एपिडेमिक नहीं हुआ, लेकिन सार्स भी टाइप ऑफ एक कोरोना वायरस के ही अंतर्गत है। कोविड वही CO-V2। तो कोविड-19 इसके मेनली रूप से जो है सो आपका कोविड-19 ये आपका इस नाम से जाना जाता है। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कोविड-19। ये मेनली रूप से जो है आपका ये 19 में आपका दिसंबर में जनरली इसकी कुछ शुरुआत हुई थी, अक्टूबर से ही। तो इसको कोविड-19, कोविड का मतलब यहाँ पर CO का मतलब आपका ही कोरोना, कोविड-19 का मतलब ही हुआ कोरोना वायरस, VI से यहाँ पर वायरस। कोविड-19 का ये शॉर्ट फॉर्म है कोरोना वायरस डिजीज। कोविड-19 सब लोग जान रहे हैं। तो CO का मतलब यहाँ पर कोरोना, CO कोरोना, VI वायरस। कोविड-19 का फुल कोई आपका डिजीज नहीं है, बल्कि ये शॉर्ट फॉर्म ऑफ ये आपका वायरस का नाम है। ये आपका 19 जो है आपका ईयर है जो इसमें आपका स्प्रेडिंग हुआ था, शुरुआत हुई थी। और इसका जैसे एपिडेमिक फॉर्म में आपका 2020 में यह मेनली रूप से हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत जो है आपका 2019 में ही हुआ। तो कोविड-19 के ही नाम से इसको अभी हम लोग जान रहे हैं। तो कोविड-19 का मतलब CO का मतलब कोरोना और VI का मतलब वायरस शॉर्ट फॉर्म और D का मतलब यहाँ पर डिजीज, कोरोना वायरस डिजीज। कोविड-19 का फुल फॉर्म याद रखना चाहिए या जानकारी रहना चाहिए कि इसका कंसेप्ट कोरोना वायरस डिजीज और 19 का मतलब आपका 2019। तो इस तरह से कोविड-19 मतलब आपका कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस एक लार्ज ग्रुप ऑफ एक वायरस है जो मेनली रूप से दैट अफेक्ट्स आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम्स को वह प्रभावित करता है मेनली रूप से ये इसका। इसीलिए जो है कोविड-19 में या कोरोना रोग के समय, महामारी के समय जो है कि गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए, तो गर्म भाप का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वह रेस्पिरेटरी सिस्टम को वह इन्फेक्ट करता था मेनली रूप से। तो वही आपका ये आपका कोरोना वायरस जो है आपका ये भी कम्युनिकेबल डिजीज था कि पूरे एक आदमी से दूसरे आदमी का कांटेक्ट में नहीं रहना था। इसीलिए जो है सो बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति हुई, पूरे दुनिया में जो है से यातायात या एक दूसरे से जो है कांटेक्ट बिल्कुल समाप्त कर दिया गया। तो यही है कि कम्युनिकेबल डिजीज था कोरोना वायरस एज ए आपका कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज जो बहुत तेजी से उसको फैलता है। और वही इंक्यूबेशन पीरियड हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वायरसेस का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो सेकंडों में होता है, मिनट्स में होता है। मतलब जैसे ही होस्ट में प्रवेश करता है अपना तेजी से वह आपका मल्टीप्लाई शुरू कर देता है, जिसके कारण वह तेजी से वो फैलता है। तो जितने भी वायरसेस होते हैं उसका आपका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, सेकंड टू मिनट्स, सेकंड से लेकर के मिनट तक होता है। जैसे ही हम किसी अनहेल्दी पर्सन से कांटेक्ट करते हैं
जनरली आपका 2 से 4 दिन मैक्सिमम आपका वो सिम्टम्स अपीयरिंग होने लगता है। तो ये कम्युनिकेबल डिजीज था कोविड-19 या कोरोना वायरस, जो कोविड-19 के नाम से जाना गया है। तो वह आपका कम्युनिकेबल डिजीज था, इसलिए बिल्कुल जो है कम्युनिकेशन जितना था, एक दूसरे के आदमी कांटेक्ट नहीं रहे, आपका एक दूसरे से आपका डिस्टेंस में रहे, 6 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से रहें। तो ये सब कोविड का जो है सो कुछ सिस्टम बना इसी के आधार पर कि ये बहुत ही तेजी से स्प्रेडिंग होने वाला कम्युनिकेबल डिजीज था। ये आपका कोरोना वायरस, कोरोना का मतलब अभी बतलाया है कि ये आपका कोरोना लाइक स्ट्रक्चर इसका इस तरह से दिखाई पड़ता है, क्राउन लाइक, मतलब आपका मोर के मुकुट की तरह, इसलिए इसका कोरोना नाम दिया गया। तो ये एक विशेष तरह के प्रोटीन से बना होता है। ये आपका कोरोना वायरस। तीसरा जो है आपका इन्फ्लुएंजा है, ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस है जो आपका कम्युनिकेबल डिजीज उत्पन्न करता है। और यह इन्फ्लुएंजा वायरस से सारे इन्फेक्टियस वह संक्रामक होता है दैट अटैक द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये भी जो है आपका कोरोना वायरस की तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही वह इन्फेक्ट करता है। इसका मेनली सिम्टम है वो इसमें फीवर आना, रनी नोज, वही आपका वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज एंड सोर थ्रोट। ये आपका भी कम्युनिकेबल इन्फ्लुएंजा एक टाइप ऑफ वायरस जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम को वह आपका प्रभावित करता है। तो ये आपका इन्फ्लुएंजा। एक और कम्युनिकेबल है HIV, जिससे आपका एड्स एक रोग होता है। इसका फुल फॉर्म HIV का मतलब आपका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका आपका फुल फॉर्म होता है HIV के द्वारा एड्स आपका HIV के द्वारा फैलता है। मतलब एक वायरस है जिसको ह्यूमन इम्यूनो वायरस कहा गया है। तो HIV अटैक द इम्यून सिस्टम। यह मुख्य रूप से जो है हमारे शरीर में एक इम्यून सिस्टम्स होते हैं, रोग निरोधी क्षमता होती है, अपने आप शरीर में जैसे रोगों से लड़ने की, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता होती है, उस सिस्टम को ही वह इन्फेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो है इम्यून डिफिशियंसी रोग एड्स रोग होता है। AIDS एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब रोग निरोधी न्यूनता, डिफिशियंसी अभाव, कमी, ये आपका इम्यून सिस्टम में जो है सो आपका कमी ला देती है, न्यूनता लाती है, इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जो एड्स कहलाता है। और एड्स एक विशेष तरह के वायरस हुआ जिसका नाम है HIV। तो यही HIV की जांच होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। HIV पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। पॉजिटिव का मतलब उसमें यह वायरस प्रेजेंट, नेगेटिव का मतलब दिस वायरस सेस आर एब्सेंट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जिसमें होते हैं उसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, फीवर है, चिली है, रैश है, माउथ सोर्स है, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, नाइट स्वेट्स, रात में पसीना आना, मस्कुलर पेन्स में हमेशा रहे। मतलब आपका एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम मीन्स बतलाए थे आपका ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, उसमें लक्षणों का एक समूह होता है, उसमें रोगों का घर हो गया। सिम्टम्स या सिंड्रोम का मतलब यहाँ पर उस जिस व्यक्ति में HIV पाया जाता है, एड्स रोग हो जाते हैं, वो आपका उसका वो जो बॉडी है वो आपका रोगों का घर हो गया। जितने तरह के दुनिया में रोग हैं सारे उस व्यक्ति को रोग हो जाते हैं और अंत में वह मृत्यु को प्राप्त करता है, डेथ को प्राप्त करता है। मतलब उसकी इम्यून सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो गया है। कोई भी बैक्टीरिया और वायरस जो है सो आपका उसमें अपना घर बना लेता है, रोग उत्पन्न करता है। जिस तरह से अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल कमजोर है तो कोई भी उसको साधारण से साधारण व्यक्ति भी उसको जो है सो कुछ भी कर सकता है। एज ए सेम ये इस बॉडी में जो है जब इम्यून सिस्टम बिल्कुल समाप्त हो गया तो कोई भी रोग अपना इस पर जो है सो आपका अधिकार जमा लेता है।
या इसमें स्प्रेडिंग होने लगता है। तो एड्स आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इम्यून सिस्टम को ही प्रभावित करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इम्यूनिटी क्या है, इम्यून सिस्टम्स क्या है, वो सब देखेंगे आगे इसी क्रम में, आगे के सेशन में। तो अभी तो हम लोग यहाँ पर HIV कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में बता रहे हैं कि कुछ ऐसी हैं जो एक आदमी से दूसरे आदमी में अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन्स में कैसे कम्युनिकेबल होते हैं। और यह इसका मेनली रूप से बतला रहा है कि यह कॉन्टैक्ट विद द ब्लड, एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन होता है, अगर वह आपका HIV से ग्रसित है व्यक्ति, तो वह अगर ब्लड डोनेट करता है तो वो भी व्यक्ति HIV से ग्रसित हो जाएगा। और अदर बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी का कोई भी फ्लूइड जो है अगर एक दूसरे हेल्दी पर्सन्स में ट्रांसफर किया जाए या कांटेक्ट में आया जाए तो वह भी आपका HIV से ग्रसित हो जाता है। तो यही आपका कंटेनिंग विद द वायरस, जिसमें वह वायरस है। इसका सिम्टम हो गया कि इसमें फीवर रहते हैं, चिल्स बिल्कुल ठंडा महसूस होना, रैश शरीर पर दाने दाने जैसा रेड कलर में उभर आना, माउथ सोर मुंह में आपका घाव हो जाना, स्वेलन लिम्फ ग्लैंड, जहाँ जहाँ पर हमारा जोड़ भाग है वहाँ पर आपका लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं और उसमें आपका स्वेलिंग हो जाना, ये सब आपका सिम्टम है HIV की उपस्थिति का। आपका नाइट स्वेट्स, रात में पसीना बहुत आना, मस्कुलर पेन्स, मांसपेशियों में बिल्कुल दर्द होना। तो ये सब आपका बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज का एग्जाम्पल था। तो व्हाट आर ये कम्युनिकेबल डिजीज और ये कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। तो आज के सेशन में इतना ही, और अगले सेशन में इसी डिजीज से संबंधित और आगे देखेंगे। तो अगर वीडियो यह पसंद है या पसंद आया तो आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के बीच शेयर अवश्य करें। क्योंकि मेरा यह पर्पस है कि अधिक से अधिक निःशुल्क गरीब से गरीब विद्यार्थी के बीच भी जो है वो अपना अध्ययन कर सके। ये मेरा जो है या बायोलॉजी टीचिंग सेंटर का मेन पर्पस कि हर एक विद्यार्थी जो है आसानी से घर बैठे आपका ग्रामीण के सुदूर क्षेत्रों में भी रह करके वह अपना पढ़ाई एज ए टाउन की तरह कर सके। जो सुविधा बायोलॉजी पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे टाउन में लोग जाते हैं, गरीब वर्ग के बच्चे जो हैं वहाँ नहीं जा पाते हैं, घर बैठे इस तरह से उस पढ़ाई कर सके और अपनी तैयारी जो है सो अच्छी तरह से कर सके। ये बायोलॉजी टीचिंग सेंटर का मेन पर्पस है। अतः आप लोगों से जो है, जो जितने भी लर्नर्स हैं, वे अपने ये टारगेट बनावे कि हम अपने 10 अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर अवश्य करें और अगला वो 10 जो है अपना शेयर करें। इसी तरह से एक बिल्कुल चेन के रूप में वह फैल जाए। तो बस इतना ही। थैंक यू।